हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर उस दंपति के मन में होता है जो माता पिता बनने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करें, यानी कि जल्दी से जल्दी गर्भधारण के लिए कौन से तरीके अपनाए जाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, कब संबंध बनाएं और किन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये सवाल लाखों लोगों के दिमाग में घूमता है और दुख की बात यह है कि इस पर ढेरों मिथक और गलत जानकारियां भी मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आसन करो, कुछ कहते हैं कि ये जड़ी बूटियां पियो, कुछ लोग कहते हैं कि ये तरीका अपनाओ या वो तरीका अपनाओ। तो चलिए आज पूरी सच्चाई और साइंस के आधार पर समझते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे आप प्राकृतिक रूप से स्वस्थ तरीके से और जितनी जल्दी हो सके प्रेगनेंसी को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वह है आपका ओव्यूलेशन। दोस्तों, गर्भधारण की कोशिश में टाइमिंग सबसे ज्यादा मायने रखती है। कई कपल्स महीनों या सालों तक कोशिश करते रहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि महीने के किस समय में प्रेगनेंसी की संभावना सबसे अधिक होती है। देखिए, एक महिला के जो मासिक धर्म चक्र होता है उसमें केवल 4 से 5 दिन ऐसे होते हैं जब वे गर्भधारण कर सकती है, और उनमें भी सबसे ज्यादा संभावना ओव्यूलेशन से ठीक पहले और ओव्यूलेशन के दिन होती है। ओव्यूलेशन का मतलब है जब अंडाशय से एक परिपक्व अंडा निकलता है। ये अंडा निकलने के बाद केवल 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। वहीं शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। मतलब साफ है कि अगर आप ओव्यूलेशन से 2-3 दिन पहले और ओव्यूलेशन के दिन संबंध बनाती हैं तो गर्भधारण की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है। इसके लिए कुछ बहुत आसान और कारगर तरीके हैं। पहला तरीका है अपने मासिक धर्म चक्र को ट्रैक करना। अगर आपका चक्र नियमित है, यानी कि हर 28 दिनों पर आता है, तो आमतौर पर 14th डे यानी कि 14वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है। लेकिन हर महिला का चक्र अलग अलग होता है, इसलिए आपको कुछ दिनों तक अपने शरीर के संकेतों को समझना होगा। दूसरा बहुत आसान तरीका है सर्वाइकल म्यूकस यानी कि योनि स्राव को देखना। ओव्यूलेशन के दिनों में आपका स्राव साफ, पतला और अंडे के सफेद भाग की तरह खिंचने वाला हो जाता है। ये संकेत है कि आप अपने सबसे उपजाऊ दिनों में हैं। तीसरा तरीका है ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट का इस्तेमाल करना। ये किट आपके पेशाब में LH हार्मोन को मापती है जो ओव्यूलेशन से 24 से 36 घंटे के पहले बढ़ना शुरू हो जाता है। ये किट बहुत सटीक होती है और आपको ओव्यूलेशन का अंदाजा आसानी से लग जाता है। चौथा तरीका है बेसल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि सुबह उठते ही आराम के समय का तापमान मापना। ओव्यूलेशन होने के बाद आपके शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये पीरियड आने तक बना रहता है। ये तरीका आपको बताता है कि ओव्यूलेशन हो चुका है, इसलिए इसे कुछ महीनों तक लगातार करने से आपको अपने पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। ओव्यूलेशन की समझ के बाद दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका लाइफस्टाइल और आपका खान पान। केवल महिला ही नहीं, पुरुष को भी अपनी सेहत का उतना ही ध्यान रखना होता है। दोनों भागीदारों को स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए। महिलाओं के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है फॉलिक एसिड। ये बच्चे के शुरुआती विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और डॉक्टर अक्सर इसे प्रेगनेंसी की कोशिश शुरू करते ही लेने की सलाह देते हैं। फॉलिक एसिड हरी पत्तेदार सब्जियों में, दालों में, साबुत अनाज और नट्स में पाया जाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें जैसे कि फल, सब्जियां, बीज और ड्राई फ्रूट्स अंडे और शुक्राणु की गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद करते हैं। जिंक, सेलेनियम और विटामिन सी भी बहुत जरूरी है। पुरुषों के लिए जिंक युक्त चीजें जैसे कि कद्दू के बीज, अंडे, मीट और नट्स शुक्राणुओं की संख्या को और गतिशीलता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोसेस्ड फूड, तला भुना, बहुत ज्यादा मीठा, कैफीन और शराब से परहेज करना चाहिए। धूम्रपान तो लगभग नामुमकिन कर देता है सफल गर्भधारण की संभावनाओं को। इसलिए अगर आप सच में जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो हेल्दी खाना अपनाइए और जंक फूड से दूरी बना के रखिए। शराब और धूम्रपान से भी दूर रहिए। तीसरी अहम चीज है तनाव को मैनेज करना। ये बात शायद आपको अटपटी लगे, लेकिन ये सच है कि तनाव आपके हार्मोन्स को पूरी तरह से असंतुलित कर सकता है।
इसलिए कोशिश कीजिए कि इस जर्नी को एंजॉय करें, अपने पार्टनर के साथ रिलैक्स होकर टाइम बिताइए, छोटी छोटी डेट्स पर जाइए, साथ में घूमें, हंसे, अच्छा खाना खाएं। कोशिश करें कि सेक्स को केवल प्रेगनेंसी के लिए एक मिशन की तरह ना देखें, बल्कि उसे इंटीमेसी और जुड़ाव का मौका समझिए। मेडिटेशन, योग, हल्की एक्सरसाइज या अपनी पसंद के किसी शौक में समय बिताना भी तनाव कम करने में बहुत मदद करता है। एक बात और है कि बहुत सारे लोग ये सलाह देते हैं कि संबंध बनाने के तुरंत बाद पैर ऊपर करके लेटे रहना चाहिए। इस विषय पर साइंस कहती है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेटे रहने से शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय मिल जाता है, इसलिए संबंध बनाने के बाद 5 से 10 मिनट तक लेटे रहना या करवट लेकर लेटना बुरा नहीं है, लेकिन इस चक्कर में अपनी गर्दन या कमर पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। चौथी बात यह है कि अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत कम वजन या बहुत अधिक वजन दोनों ही हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। अगर आप बहुत पतली हैं तो आपका ओव्यूलेशन रुक सकता है। वहीं अगर आप मोटापे की शिकार हैं तो आपके शरीर में ईस्ट्रोजन का स्तर असंतुलित हो सकता है, जो ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है। इसलिए संतुलित वजन बनाए रखना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से हल्का व्यायाम करें, रोजाना 30 से 40 मिनट पैदल चलें, योगा करें, लेकिन सीमा से अधिक कठोर व्यायाम ना करें, क्योंकि ज्यादा जोरदार एक्सरसाइज भी प्रेगनेंसी की संभावना को कम कर सकती है। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है। रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपके हार्मोन को संतुलित रखती है। पांचवी और अंतिम बात यह है कि अगर आप 1 साल तक नियमित और बिना किसी गर्भ निरोधक के प्रयास कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और आपकी उम्र 35 साल से कम है, या 6 महीने तक कोशिश कर रहे हैं और आपकी उम्र 35 साल से अधिक है, तो बिना देरी किए किसी अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क कीजिए। डॉक्टर कुछ बेसिक टेस्ट करेंगे, जैसे कि महिला के ओव्यूलेशन रिजर्व की जांच, पुरुष के शुक्राणुओं की जांच और फैलोपियन ट्यूब की जांच। अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाने से हिचकते हैं या शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य है और इसे मेडिकल की एक रूटीन प्रक्रिया की तरह ही लेना चाहिए। जल्दी डॉक्टर के पास जाने से समय की बचत होती है और अगर कोई समस्या है तो उसका जल्दी इलाज भी हो जाता है। कई बार छोटी सी दवा या काउंसलिंग से भी प्रेगनेंसी हो जाती है, बिना किसी बड़े इलाज के। याद रखिए कि हर महीने एक पूरी तरह स्वस्थ महिला को भी गर्भधारण की केवल 20 से 25% संभावना होती है, यानी कि 1 महीने में प्रेग्नेंट ना होना बिल्कुल सामान्य है। औसतन एक स्वस्थ दंपत्ति को गर्भधारण करने में 6 महीने से 1 साल तक का समय लगता है। इसके अगर 2-4 महीने में प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो घबराइए मत, बस अपनी ओव्यूलेशन ट्रैक करते रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, तनाव को कम कीजिए और सबसे जरूरी इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कारिक जड़ी बूटी नहीं है, कोई गुप्त आसन नहीं है। इसका रास्ता काफी सीधा है। अपने शरीर को समझिए, सही समय पर संबंध बनाइए, हेल्दी खाइए, तनाव से दूर रहिए और जरूरत पड़ने पर बिना झिझक डॉक्टर की मदद लीजिए। ये जानकारी केवल जागरूकता के लिए है। कृपया कोई भी इलाज या दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। आपकी सेहत और आपका भविष्य दोनों ही बहुत कीमती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आपको इस खूबसूरत सफर के लिए।